चढ़ने लगा है। वजह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो फैसला जिसमें 19 मई को 2000 के नोट वापस लेने का सर्कुलर जारी हुआ और इस फैसले ने सियासत को एक नई हवा दे दी। आरबीआई के फैसले पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ने पूछा कि अचानक 2000 के नोट बंद करने का फैसला क्यों लिया? सरकार अपने ही फैसले को बार-बार क्यों बदल रही है? 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है, किसको बताए? विश्वास में लाना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। अरे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सकते हैं। जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है। 2000 की नोट वापसी पर सियासी तपिश बढ़ रही है। एक बार ठीक फिर वैसा ही घमासान शुरू हो गया है जो 7 साल पहले साल 2016 में 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद हुआ था। बीजेपी नोट वापसी के फैसले को नोटबंदी की तरह ही कालेधन और भ्रष्टाचारियों पर चोट बता रही है, लेकिन विपक्ष के नेता अब की बार भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ने पूछा है कि जब 2000 के नोट बंद ही करने थे तो लाए क्यों? कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर हैं, लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि उनके सारे शराब के भ्रष्टाचार की मेहनत पे पानी फिर गया। 2000 के नोट वापसी पर सियासी घमासान चरम पर है। विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन बाजार के जानकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से सहमत हैं। जानकार मानते हैं कि इस फैसले से काले धन पर चोट होगी और जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट्स का कल्चर और बढ़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट्स का कल्चर और ज्यादा बढ़ेगा। उससे क्या है, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी और सरकार के पास सफिशिएंट पैसा आ जाएगा देश की प्रोग्रेस के लिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी चोट है उन लोगों के ऊपर जो काले धन का काला कारोबार करते हैं, जिन्होंने ईमानदारी और शराफत से पैसा कमाया हुआ है। उनको बता दूं, उनको घबराने के लिए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 साल पहले से ही 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से 2000 के नोट बाजार में भी नजर नहीं आ रहे थे और अब इसे वापस लेने का फैसला हो गया, लेकिन आरबीआई के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है कि 2000 की नोट वापसी से विपक्ष को परेशानी क्यों है? क्या नोट वापसी का 2024 के चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या नोट वापसी से काले धन पर वाकई चोट होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।